इसमें मैं एक चीज पूछूंगा, साधना की अभी हम बात कर रहे थे, तो एक होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक होता है डिवोटी कि डिवोट कर देना टुवर्ड्स दी पूजा, एक होता है कि मैं प्रॉपर साधना कर रहा हूँ। इसमें क्या आपको अंतर लगता है? बहुत अंतर है, थोड़ा सा बताओ। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों चीजों में। सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी का मतलब है आपने ईश्वर को अपने साथ, अपने आप को या अपने ईश्वर को अपने साथ हर तरह से जोड़ लिया। उसके अंदर भाव भी आ गए, पूजा भी आ गई, नित्य कर्म भी आ गए, जैसे कि हम सुबह उठ के दिया लगा देते हैं और हम माला जाप कर लेते हैं। ये एक तरीके से हमारे ईश्वर के प्रति हमारा एक डिवोशन है कि हमें उनको याद करना ही है, हमें उनकी पूजा करनी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा नियम संयम नहीं रखे जाते, बहुत नियम संयम नहीं होते। लेकिन जो साधना होती है उसके अंदर साधक जो होता है उसे बहुत सारे नियम संयमों को मानना पड़ता है। साधक जैसे कि काल भैरव की पूजा होगी तो उसका साधक ही होगा। काल भैरव पूजा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? उनके साधक ही कर सकते हैं काल भैरव पूजा। ओके। हाँ, उनके बहुत नियम होते हैं कि वो इसी तरीके से पूजन होगा, वो इसी तरीके से सोएंगे, जागेंगे, इतने जाप करेंगे। उनका अपना एक पूरा का पूरा सर्कल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से माँ काली के साधक होते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हनुमान जी के साधक होते हैं। तो साधक जो होगा वो पर्टिकुलरली उसी देवी देवता के नियमित पूजा करता रहेगा, जाप करता रहेगा, और उनके जितने भी नियम संयम है वो सारे के सारे वो अपनाता रहेगा। ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी भाव से जुड़ते हैं भगवान से। हम चाहे हम नियम से पूजन करें ना करें, हम कोई भी जीवन के अंदर संकल्प लेकर चले ना चले, लेकिन अगर हम भगवान के साथ भाव से जुड़े हैं तो भगवान हमसे जुड़ जाते हैं, वो हमारे साथ बंध जाते हैं। जैसे ठाकुर जी के जितने भी भक्त हैं वो सारे डिवोटी ही होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो उनको प्रेम से बांधना चाहते हैं, भाव से बांधना चाहते हैं। उनको लड्डू गोपाल का रूप दे दिया तो बाल रूप में उनको पूज रहे, एक बच्चे की तरह। उन्हें हाथ में राखी बांधी तो भाई की तरह पूज रहे हैं, उन्हें एक सखा की तरह पूज रहे हैं। इसी तरह भगवान राम, उनको भाव से भी पूजा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान राम को पूजने के लिए आपको साधक बनना पड़ेगा। अगर आप साधक भी नहीं बनेंगे तब भी भगवान प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा देंगे। भोलेनाथ, भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो भाव से, प्रेम से भोलेनाथ के साथ जुड़ जाते हैं। हम जो नियमित कर्म में जो ये बोलते हैं राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, हम जय हनुमान, ये जितनी भी चीजें हम नॉर्मली तौर पे बोलते हैं, ये डिवोशन है, ये हमारा उनके प्रति डिवोशन है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को फॉलो करें, ओके, ठीक है। हम बिना असोच अवस्था में, असोच अवस्था मतलब बिना नहाए भी, बिना कुछ शुद्धिकरण करे भी हम ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं, ओके, और हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये डिवोशन है हमारा।